आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंटीग्रेशन के एक नए मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है और उसके अलावा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का फिर से प्रूफ देखेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि यदि हमें कुछ इस तरह के फंक्शंस दे रखे हैं तो हम उनका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं, आपने जितने भी अभी तक मेथड्स पढ़े हैं उनके बेसिस पर आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस x एंड e की पावर x मल्टीप्लाई में हैं एंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं हैं। इसलिए अभी तक आपने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि आपको कोई इस तरह का फंक्शन दे रखा हो तो आप उसका भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स एंड लॉग एक्स दोनों मल्टीप्लाई में हैं एंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं हैं। अब हम आगे इस वीडियो में इस टाइप के फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माना हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग फंक्शंस हैं x एंड e की पावर x। तो यदि हम पहले फंक्शन को u एंड दूसरे फंक्शन को v अज्यूम करें तो हम इस इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि अब हमें आगे इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx का फॉर्मूला डेराइव करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डेराइव करेंगे। इसके लिए पहले हम कुछ अजम्पशंस करते हैं। माना इंटीग्रेशन ऑफ v dx w के इक्वल है। जब v का इंटीग्रेशन w के इक्वल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि w का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x v के इक्वल होगा। डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल पढ़ चुके हैं। अब माना दो फंक्शंस u एंड w दोनों हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हैं एंड यदि हमें उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं चेन रूल का अप्लाई करके। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड में है वह है u डॉट डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन एंड राइट हैंड में हमें उसका रिजल्ट मिला है। तो अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल u डॉट डब्ल्यू मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी। अब सिंस हमने अजम्पशन किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू w एंड वहां से हमें मिला था v इज इक्वल टू dw अपॉन dx। अब हम इस इक्वेशन की यदि लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो वहां हमें दे रखा है w, तो उस w की जगह हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड राइट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म में हमें दे रखा है dw अपॉन dx। इसे हम v से रिप्लेस करेंगे। इसी प्रकार राइट हैंड साइड की यदि हम सेकंड टर्म में देखें तो वहां भी w है, तो इस w को भी हम इंटीग्रेशन ऑफ v dx से रिप्लेस करेंगे, जिससे कि हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। अब सिंस हमें इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि अब हमें u डॉट v dx के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल गया है।
अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट ये कि हमें एक टर्म दे रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यानी कि हमें v का कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि फंक्शन v मस्ट बी इंटीग्रेबल। एंड यहाँ दूसरी टर्म है du अपॉन dx, यानी कि जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें फंक्शन u को डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन u मस्ट बी डिफरेंशिएबल। तो अब आपको ये फॉर्मूला आगे डायरेक्ट ही अप्लाई करना है। बस वहां ध्यान ये रखना है कि u डिफरेंशिएबल होना चाहिए और v इंटीग्रेबल होना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा u हो जाएगा x एंड v हो जाएगा e की पावर x। तो जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हम इसमें से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस वन इंटू ई की पावर x प्लस सी। तो अब आपने यहां से सीखा कि यदि हमें दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दे रखे हों और वे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं।